हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल एमटेक मोना वर्ल्ड पे। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है लाइफ से रिलेटेड, जो हमारे सबकी लाइफ से रिलेटेड है, जो है अकेलापन, प्यार और हमें जो उसमें जो तन्हाई नजर आती है। आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है अकेलापन, प्यार और तन्हाई। यानी कि जिंदगी में आजकल सबसे अहम यही हो रहा है कि लोग अकेले हैं, क्योंकि लोगों के पास सब कुछ है, धन दौलत पैसा शोहरत सब कुछ है, पर वो अकेले हैं। यानी कि हमारे पास सब कुछ है, पर हम अगर किसी को शेयर करने के लिए हमारे पास कोई फ्रेंड्स या कोई हमारे अपने नहीं है, क्या हमारे कोई लाइफ पार्टनर ही नहीं है, तो हम लोग को क्या होता है कि अकेलापन महसूस होता है। और उस अकेलेपन की वजह से आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं। प्यार, जिंदगी में प्यार बहुत ही जरूरी है। आपकी लाइफ में बहुत सारे पैसे हो, बहुत सारे ऐशो आराम सब कुछ हो, अगर आपकी लाइफ में प्यार ही नहीं है तो वो सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि लाइफ में प्यार होना बहुत ही जरूरी है। एक अच्छे लाइफ पार्टनर अगर आपके लाइफ में होंगे तो देखना आपकी लाइफ ना वैसे भी कुछ पैसा हो ना हो, वैसे भी आपको अच्छे लगने लगते हैं। क्योंकि लाइफ में सब कुछ पैसे के ऊपर ही डिपेंड नहीं होता है। लाइफ में आप लोगों का मन की जो खुशी है, मन की जो आपका हैप्पीनेस है, वो मेनली डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर आप खुशी नहीं रहोगे तो आप लोग कैसे अपने लाइफ को आगे जाने के लिए फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट के बारे में सोच सकोगे। यानी कि लाइफ में कोई भी आप लोग काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो हमेशा अपने मन को फुल्ली हैप्पी के साथ करना चाहिए। हमारे लाइफ में क्या होता है कि हमें अकेलापन आजकल बहुत ही हमारे लाइफ में वो हमारा अहम हिस्सा हो रहा है कि हमें अकेलापन से जूझना पड़ता है। सब कुछ है लाइफ में, हमारे अच्छे नौकरी पैसे सब कुछ है, पर हमारे लाइफ में प्यार की कमी है, हमारे लाइफ में एक अच्छे पार्टनर की कमी है। लाइफ में ऐसा बहुत होता है कि हम अकेले ही हम लोग बड़े होते हैं, पर हमारे लाइफ में क्या होता है कि जब हम लोग को किसी के सहारे मिल जाते हैं या वो हमें अगर छोड़ देते हैं, तब भी हमारे लाइफ में अकेलापन आता है। और वो अकेलापन से हमारे लाइफ ऐसे हो जाता है कि हम लोग जैसे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। क्योंकि हम जिस इंसान को चाहते हैं, जिस इंसान के लिए हम लोग हमेशा सोचते हैं, अगर वो इंसान लाइफ से चले जाते हैं, तब वो इंसान नहीं जानते कि वो आपकी लाइफ में कितना मैटर करते हैं, पर आपकी लाइफ में वो बहुत ही मैटर करते हैं। इसीलिए आपके पास कुछ इतना सारा कुछ भी होने से भी कोई भी आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकते। किसी का साथ, किसी के अपनेपन बहुत ही जरूरी होता है। तन्हाई इसीलिए होता है, जब आप अकेले ही हो हमेशा, तब भी आपके लाइफ में डिप्रेशन आते हैं कि मुझे एक अच्छे पार्टनर की जरूरत है, अच्छे लाइफ पार्टनर हो या अच्छे दोस्त की जरूरत है। जितना भी अच्छे दोस्त हो, पर लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की जरूरत बहुत है। क्योंकि लाइफ में अगर लाइफ पार्टनर होगा तो आपके जो सुख दुख है आप उसको शेयर कर सकते हो। उनका जो प्यार है उसको आप जब ऐसा महसूस करते हो, तो आपके लाइफ में कुछ भी आपका टेंशन हो, आपको रिलैक्स होता है कि हाँ, मेरे लाइफ में वो है, मैं उसको शेयर कर सकती हूँ। जितना भी प्रॉब्लम्स है आप उसको शेयर कर सकते हो। अगर वो आपको वहाँ पे ही छोड़ के चले जाते हैं, तब क्या होता है, लाइफ में तन्हाई आती है। तन्हाई, डिप्रेशन, ये सब आने लगता है, जो हमारी लाइफ में आजकल बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। डिप्रेशन की बीमारी है, क्या है, ये है। पर ये डिप्रेशन क्या है पता है? वो हमें हमारे अपनों से, हमारे जो साथ रहते वही हम लोगों को देते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी किसी को अगर आप लोग चाहते हो तो कभी भी उसको टेंशन में या आधे रास्ते पे छोड़ के चले मत जाओ। क्योंकि लोनलीनेस बहुत ही पेनफुल है। आपने एक लाइन सुना जरूर होगा, When I feel loneliness I think, when I think I remember, when I remember I feel pain, when I feel pain I cry, when I cry I can't stop। यानी कि जब मैं अकेलापन महसूस करती हूँ
तब मैं सोचती हूँ, जब मैं सोचती हूँ तब मुझे याद आता है, और जब मुझे याद आता है तब मुझे पेन होता है। वो पेन हमारे यहाँ पे होते, दिल में होते, और वो पेन जब ज्यादा हो जाता है तो मैं रो पड़ती हूँ। तब किसी को कुछ बताने के लिए कोई शब्द ही नहीं होता। आप जब ज्यादा पेन अपने, जब आप मतलब कुछ भी बातों से आपका अगर हर्ट में लग जाता है, तब आप उसको बता नहीं सकते हो। कभी ऐसा होता है हमारे पास वर्ड ही नहीं होता कि हम कैसे समझाएं। और वो पेन हमें तब होता है जब हमें किसी अपने देते हैं, किसी हम अपने को बहुत ज्यादा चाहते हैं, उसने अगर कुछ कह दिया तो हमें वो पेन महसूस होता है। और जब वो पेन महसूस होता है तब हम रो पड़ते हैं, और वो रोना हमारा स्टॉप ही नहीं होता है, क्योंकि हम उसे बहुत चाहने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, लाइफ में जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ही जरूरी है। और जो भी लाइफ पार्टनर हो, वो हमेशा अपने जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स को, उनकी जो मतलब अंदर की फील है, थिंकिंग है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है। आजकल लोग ऐसे है कि हम लोग जब सपोज एक पत्नी एक पति से ज्यादा उसको टाइम स्पेंड करती है, ज्यादा उनसे बात करती है, तो मतलब ऐसे सोचते हैं, पति हो या मतलब बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, मतलब वो सोचते हैं कि हाँ उसके पास वो मतलब फ्री है, उसके पास बहुत टाइम है, इसीलिए मेरे साथ वो बात कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता है। हम हमेशा उन्हीं को टाइम ज्यादा देते जिसे हम चाहते हैं, जिसके साथ हम बात करके, जिसके पास हम लोग रो सकते हैं, यानी कि हमारे दोस्तों के साथ हम हंस के पूरा दिन बिता सकते हैं। पर हमारे लाइफ पार्टनर के साथ हम रो कर अपनी फील को बता सकते हैं। एक बेस्ट फ्रेंड को हम लोग सब कुछ बता सकते हैं, पर एक लाइफ पार्टनर को हम लोग उससे भी ज्यादा बता सकते हैं और कहते हैं। पर उस लाइफ पार्टनर को तब समझना चाहिए कि वो उसके लाइफ में इतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसीलिए उसके साथ वो अपने टाइम अपना जो मन की बात है वो बता रही है। पर ऐसा होता है कि ज्यादातर लड़कों में ऐसा होता है कि जब लड़कियां या उसकी पत्नी अगर उससे ज्यादा बात करती है या अपनी बातों को शेयर करती है, तब वो सोचती है कि उसके पास बहुत टाइम है, मतलब ऐसे बातें करने के लिए, मतलब बहुत सारी बातें करती रहती है। पर ऐसा नहीं है, उसके पास वो टाइम नहीं, वो उसे अच्छा लगता है तुमसे बात करके, इसीलिए वो बात करते है, उसको अच्छा फील होता है, उसका जो हेडेक है, उसका जो टेंशन है वो नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, ऐसा बहुत सारे होता है कि जब हमें कोई अपने ये कहते हैं कि तुम अपनी मंजिल खुद ढूंढ लो, तुम अपनी मंजिल के तरफ, मतलब सिर्फ तुम और मैं, ये दोनों वर्ड्स अगर हम हो जाते हैं, तब वो उस रिलेशन हो या उस बातों पे ज्यादा मजबूती आती है। मैं अगर कहती हूँ कि हाँ तुम अपनी लाइफ में ये करो, मैं अपनी लाइफ में ये करती हूँ, तुम अपने लाइफ में, मतलब ऐसा हो जाता है ना, हम तुम और मैं, ये दोनों वर्ड को अगर हम लोग प्लस करके अगर ये कहते कि हम हमारे लाइफ को कैसे आगे बढ़ना है, हमारी जो ताकत है वो मजबूत होगा। अगर हम लोग उस तुम और मैं को अगर एक साथ करके हम कहते हैं, तब उस मतलब बातों पे भी बहुत सारा दम होता है और आगे बढ़ने के लिए भी अच्छा लगता है। हाँ, कभी कभी ये दोनों वर्ड हमेशा तकलीफ देते हैं कि हाँ सिर्फ तुम हमेशा यही क्यों कहते हो कि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ो, मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ता हूँ, ऐसा मत कहो। हम हमारे लाइफ में, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे लाइफ में हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो डिसीजन हम कह के लेना चाहिए, ना कि तुम और मैं। दोस्तों, पता नहीं मैं आप लोगों को समझा पा रही हूँ कि नहीं, पर ये आजकल का सही मतलब सबके मन में आने वाली बात है और सबके मन में ये फीलिंग जरूर आते हैं। और जो हमारे जो लाइफ पार्टनर है वो हमेशा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, और उसकी कोई भी बातें हमें पेन दे सकते हैं या उसकी कोई भी उसकी छोटी सी भी बातें हमें हंसी दे सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अपनी लाइफ में ये जरूर याद रखना, जो आपसे प्यार करते हैं उसे कभी भी अकेले छोड़ के चले मत जाना, क्योंकि लाइफ में अगर अकेला रहना है उससे पेनफुल ज्यादा है कि जब आप किसी के साथ रहते हो और वो अगर आपको छोड़ के चले जाते, वो ज्यादा पेनफुल होते हैं, और उसी से आज तन्हाई भी है और डिप्रेशन भी है। तो इसीलिए दोस्तों, अपने लाइफ के रिलेशन को हमेशा इम्पोर्टेंस देना सीखो, अपने रिलेशन को हमेशा ऊपर रखो, जो आपसे प्यार करते उसकी कदर करना सीखो।
क्योंकि आपको वो ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए आपसे वो सब कुछ शेयर करती है। हाँ, आप लोग को ऐसा लगेगा कि उसके पास बहुत सारा टाइम होगा इसीलिए वो आपसे इतना बातें कर रही है, पर ऐसा नहीं है। बातें करने के लिए पूरा जमाने के लोग हैं कि आप उससे भी बात कर सकते हो, पर फीलिंग शेयर, अपना जो फील है, अपना जो आंसू है, वो सिर्फ एक इंसान को ही दे सकते, मतलब शेयर कर सकते हैं, वो है अपना लाइफ पार्टनर। प्यार लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए प्यार भगवान है और भगवान हमेशा इम्पोर्टेंट है ही सबके लिए। सो दोस्तों, प्यार की कदर करना सीखो, प्यार को अहमियत देना सीखो और उस प्यार को हमेशा सलामत रखो अपने दिल में, हमेशा उसको भगवान की दर्जा दो, क्योंकि प्यार सबको नहीं मिलता। प्यार सबके लाइफ में नहीं होता है कि उसको इतना प्यार करने वाला मिले, और जिनको मिलता है उसको कदर नहीं करता है, वही मेन बात है। इसीलिए रिश्तों की कदर करना सीखो। पैसा चाहे बहुत सारे हो, पर अगर प्यार नहीं होगा तो जिंदगी में वो खुशियां नहीं होगा। आज पैसा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सब कुछ ले सक रही हूँ, पर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें किसी का साथ चाहिए, हमें किसी से अपनी फीलिंग्स को शेयर करना मतलब मन होता है, और वो फीलिंग शेयर करने के लिए हमारे लाइफ में एक लाइफ पार्टनर होना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए दोस्तों, लव इज लाइफ, लव इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज वार, लाइफ जरूर एक वार है, पर उस वार में अगर आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर अगर आपका साथ रहेगा तो जरूर आप उस वार को जीत पाओगे। इसीलिए दोस्तों, हम लोग सब कहते हैं कि भगवान जी जो करे, पर भगवान जी से मेन है हम अगर किसी को मतलब चाहते हैं तो हमें उसे कदर करना चाहिए, उसके फीलिंग्स को कदर करना चाहिए, और कभी तुम करो मैं करो ये नहीं, हम करें, हमारा लाइफ है, इसको कहना चाहिए। क्योंकि ये ज्यादा पेनफुल एक लड़की के लिए इसलिए होता है क्योंकि लड़की हमेशा सोचती है कि उसका जो पार्टनर है, उसका जो हस्बैंड है, वो हमेशा उससे प्यार करे। हाँ, लड़कियां हमेशा ऐसा होता है कि उसको शॉपिंग जरूर पसंद होता है, पर शॉपिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने हस्बैंड का प्यार, क्योंकि अगर प्यार ही नहीं होगा तो कपड़े तो दुकान में बहुत सारे मिल जाएंगे, पैसा तो बहुत सारे मिल जाएंगे, आज नौकरी नहीं है तो बिजनेस करके भी मिल जाएगा, पर प्यार कभी भी ऐसा नहीं है कि आज नहीं मिला, चला गया तो बाद में और मिलेगा। कोई आपसे प्यार करती है तो उसका कदर करो, उससे प्यार करो, उसके प्यार की अहमियत को सीखो और अपने प्यार को भगवान की दर्जा दो। देखना, आपके पास खुशियां ही खुशियां रहेगा, और जो भी आप करना चाहते हो उसमें आपको डबल स्ट्रेंथ मिलेगा, क्योंकि कुछ करने के लिए किसी का अगर साथ हो, हाथ हो, तो जरूर उस पे और भी आगे जा सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी फीलिंग्स थी जो मैं आज आप लोगों से शेयर किया। अकेलापन मतलब अकेले मत रहो, हमेशा हैप्पी रहो, और जो अकेलापन है उसको दूर करने के लिए अच्छा दोस्त चाहिए, अच्छा जो लाइफ पार्टनर है उसको हमेशा आप लोग कदर करना सीखो। प्यार लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो प्यार ना मिलने से तन्हाई, डिप्रेशन हो जाते, तो इसीलिए जो ये भगवान है उसका पूजा हमेशा करो, क्योंकि लाइफ में आपको अगर कोई चाहते हैं तो वो अपने आप से ज्यादा चाहते हैं। तो इसीलिए मेरा जो ये मैसेज है, मैं किसी के लिए ये इसको फॉरवर्ड कर रही हूँ, और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड दोस्तों, आप लोग भी ऐसे ही प्यार करो अपने लाइफ से, अपने घर वालों से एंड अपने लाइफ पार्टनर से। तब देखना आप लोग हमेशा ऐसे स्माइल रखोगे, नहीं तो ये आंसू जो है वो रुक नहीं पाता है अगर अकेले हो जाते हैं। सो दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक यही था। सो कैसा लगा जरूर बताना। ये मैंने अपनी फीलिंग्स शेयर किया है, आप लोग भी आप मेरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसे है जिससे आप बहुत प्यार करते हो, अगर कभी आपसे भी ये गलती हुई कि आपने उसको कभी दुख दिया है, तो उसको सुधार लो, और समय रहते अपने लाइफ में जो लव है उसको अपने दिल में सजा लो भगवान की तरह। ओके दोस्तों, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।